गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, ये मैं आप भगवान कृष्ण से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और फ्राइडे को मैंने ये बोला था कि मुझे मंडे को निफ्टी फ्लैट या नेगेटिव खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट फ़िलहाल इस वक्त वो 55 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट ने फेड चेयरमैन के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्ड किया और काफ़ी पॉजिटिव बंद हुआ है, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद ये इनर वीकनेस मुझे दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह से डाउ जोन्स और नास्डैक ने फ्राइडे को क्लोज़ किया है उसके हिसाब से निफ्टी को 125 पॉइंट प्लस खुलना चाहिए था। इसकी जगह वो सिर्फ 50 पॉइंट प्लस खुल रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वो एग्जैक्टली डाउ जोन्स के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो 50 पॉइंट जो प्लस खुल भी रहा है, अगर खुलेगा तो वो वहाँ पे टिक पाएगा। वहाँ पे इमीडिएटली निफ्टी एक बार नीचे जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत नीचे जाएगा, लेकिन मेरा बार बार यही मानना है कि वो फ़िलहाल मंडे को बहुत ज़्यादा प्लस नहीं करेगा, वो फ्लैट टू नेगेटिव बंद रहना चाहिए। पर डेफिनेटली इस वीक में मुझे 24,990 दिखाई दे रहा है। उसके लिए कहीं से भी न्यूज़ आ जाएगी, न्यूज़ बना दी जाएगी, न्यूज़ फैब्रिकेट कर दी जाएगी, जो भी इनको करना है वो सब करेंगे। निफ्टी 24,990 एक बार इस वीक में ये ज़रूर टच करवा देंगे। उसके बाद जो भी ग्लोबल सर्कमस्टेंसेज होगी, जो इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो वॉर जैसी स्थिति बन रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कल कुछ इज़राइल पर अटैक किया है जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंड किया। वापस उन्होंने भी लेबनान पर अटैक किया है। तो ये सब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, कब क्या पलट जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भगवान नहीं होता है। हम शाम को बोल के जाते कि सब कुछ अच्छा है और रात को पता नहीं चलता है, अर्ली मॉर्निंग कुछ हो जाता है, मार्केट ख़राब हो जाता है। इसमें तो ना तो कोई मनीष जैन कुछ कर सकता है, ना कोई राकेश झुंझुनवाला कुछ कर सकता था जब भी वो जीवित रहे, या ना कोई रमेश दमानी कुछ कर सकता है। दुनिया का कोई आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता जब मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो देखते हैं, मुझे 24,990 पे वापस प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है। आज के लिए जो स्टॉक रडार में है मेरे, वो BEL है। वो सीधी सी बात है, वो मैं क्या आपको भी समझ में आ रहा है क्योंकि वो निफ्टी में ऐड हुआ है, तो बात करना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसमें कोई मेरा एक्सपर्ट ही नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि BL लीजिए। BL का न्यूज़ है इसलिए BL चल सकता है। NIT में कुछ अच्छे स्टॉक, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने बाई किया, प्रमोटर्स ने भी फ्राइडे को बाई किया। उसके बाद में कोई रमेश दमानी ने बाई किया है। कौन रमेश दमानी है ये पता नहीं चला, डीमार्ट वाले हैं कोई और है, लेकिन उन्होंने बाई किया है। तो NIT पे आप नज़र रखिए। रिलायंस के अंदर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कंटिन्यूसली अच्छी आ रही है, तो रिलायंस पे नज़र रखिए। लेकिन रिलायंस ऐसा नहीं कि आज लिया और शाम को प्रॉफिट बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन रिलायंस को 3,000 पे लेके होल्ड करो तो कुछ समय में 200 रुपये का ये चाल दे सकता है। बजाज ऑटो के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, तो शायद वो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन बजाज ऑटो एक बहुत ही फैंटास्टिक स्टॉक है, उसको कोई नेगेटिव न्यूज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। इमीडिएटली वो ओपन हो सकता है 100-200 रुपया माइनस, लेकिन वो वहाँ से वापस बाउंस करने की ताकत रखता है। अभी बजाज ऑटो पे 10,000 एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा कि जब भी बजाज ऑटो 10,000 आता है बजाज ऑटो में बाय बनता है। अगले लेवल 12,500 रुपये के हैं। दिवाली के बाद में आपको बजाज ऑटो 12,500 रुपये पे ट्रेड करेगा, आप विश्वास कीजिए। तो निफ्टी क्या लेंगे आप, बजाज ऑटो लेके बैठ जाइए, 2,500 पॉइंट आपको ये दे देगा। तो निफ्टी से ज़्यादा पैसा बजाज ऑटो बना के देगा। बजाज ऑटो जैसी कंपनियां बनाने में सदियों लग जाती है, तब बजाज ऑटो बनता है। तो बजाज ऑटो को हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत महंगा स्टॉक है, बहुत प्रीमियम पे ट्रेड करता है, फिर भी वो एक अच्छा स्टॉक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको महंगी चीज़ खरीदनी है, अच्छी चीज़ खरीदनी है, तो वो उसके हमेशा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और वो प्रीमियम हमेशा बढ़ती है, प्रीमियम उस पर कभी कम नहीं होती है। जैसे आप कोई भी लग्जरी पर्स खरीदते हैं, अगर वो 10 लाख रुपए का है, तो आप 5 साल बाद जाएंगे तो वही पर्स आपको 15 लाख में मिलेगा या 20 लाख में मिलेगा, और उससे ज़्यादा में वो आपका बिक भी जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो वो हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डीमार्ट हो और डिक्सन टेक्नोलॉजी हो, बजाज ऑटो हो, डिफेंस के ये जितने भी नवरत्न स्टॉक्स हैं, चाहे वो हाल हो, चाहे वो मसगांव डॉक हो, इंक्लूडिंग कोचिन शिप हो,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो, BEL हो, ये आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा बना के देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बजाज होल्डिंग भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे खरीदा जाना चाहिए। बजाज होल्डिंग इस वक्त 9,874 चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 सालों में 20,000 रुपये क्रॉस कर सकता है, तो बजाज होल्डिंग को जरूर खरीदना चाहिए। L&T बहुत बोर करता है, लेकिन L&T एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप में पेशेंस है साल के 15-20% कमाने का, तो L&T भी बहुत अच्छा स्टॉक है। जोमेटो मुझे बाय दिख रहा है। जोमेटो ने जिस दिन 275 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे दी, वो 290-295 का लेवल दिखाएगा और वहाँ से वो 345 की चाल चलेगा। आप भरोसा कीजिए, जोमेटो आपको एक साल के अंदर अंदर 345 रुपये दिखा देगा, मार्केट चाहे कहीं पर भी जाए। मैं कभी मार्केट के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि मार्केट कितना एक्सपेंसिव है, कितना एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर किसी भी ख़राब खबर पे मार्केट कहाँ तक गिर सकते हैं, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा और पूरे उसके रीजंस दूंगा कि किस वजह से मार्केट कहाँ तक गिर सकता है किसी भी गिरावट में। मेंटली आपको हमेशा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि ख़राब न्यूज़ कभी भी बता के नहीं आती है और गुड न्यूज़ हमें आराम से पता चल जाती है। तो बैड न्यूज़ के लिए हमें मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि मार्केट कब कहाँ तक कितना गिर सकता है। हमको सब कुछ अच्छा लगता है जब मार्केट चल रहा होता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो कैपिटल ख़त्म कर देता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, स्लो कमाइए, धीरे कमाइए, लेकिन मार्केट में टिक के रहिए। अगर आप कैश में कोई भी चीज़ लेते हैं, मार्केट में गिरावट आती है तो आपको पोजीशन बेचनी नहीं पड़ती है, लेकिन F&O में आप लेते हैं तो आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर आ जाता है। तो कैश में हमको डर नहीं लगता। अगर आपने 100 रुपये की चीज़ कैश में ख़रीदी है तेज़ी में और किसी भी वजह से गिरावट आती है, तो 500 रुपये की चीज़ खरीद लीजिए, वो आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देती है। ये मेरा 25 साल का अनुभव है कि हर गिरावट में जिसने भी माल खरीदा उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तेज़ी में तो ठीक है, एक टाइम पास है, चलता है, एक दिन पैसा बनता है, एक दिन टूटता है, इस तरीके से होता है, लेकिन मंदी में जिसने माल उठा लिया, अच्छी कंपनी का उठा लिया, वो बहुत बड़ा पैसा। कोरोना में रिलायंस 800 रुपया था, आज रिलायंस 3,000 है। इस तरह के सभी स्टॉक का आप देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस 1,800 रुपीज़ था, वापस आज 7-8 हज़ार रुपया हो गया। इसी तरह से सभी स्टॉक ने परफॉर्म किया। तो जब भी कोई गिरावट आए, मार्केट में से माल अच्छा खरीदिए और बने रहिए। एक स्टॉक मुझे जो अच्छा लगता है वो इरेडा अच्छा लगता है। 260 रुपये, 290, 295 बहुत जल्दी दिखा देना चाहिए। CDSL बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने CDSL आपको कई बार बोला लेने के लिए, अब लेकिन वो 1568 पर क्लोज हुआ। फिलहाल CDSL को अवॉइड करना चाहिए। जिस दिन भी 1250 आपको दिखाई दे, CDSL बाय करना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी फिलहाल अभी अवॉइड करना चाहिए। 13,270, जिस भी वक्त भी आपको 12,500 दिखाई दे, डिक्सन टेक्नोलॉजी में बाय बनता है। लेकिन आप कुछ भी इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पैसा कमाएं, इसलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कीजिए और कैश में कीजिए, सट्टा नहीं खेलिए। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, बाय।